क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी और वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में 151 से लेकर के 284 तक। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं 101 से लेकर के 150 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यह दूसरा वीडियो है। आपको बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। इसको आप कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए कि कितना आंसर सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो देखिए, वायु जो होता है, एयर जो है पृथ्वी पर, मतलब कि जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वह जो होता है 78% होता है। इसको याद रखिएगा। फिर से ऑक्सीजन जो होता है O2, यह जो होता है 21% होता है। और उसके बाद से CO2 जो होता है, यह पूछता है CO2 कितना होता है, तो 0.03% होता है। इसके बाद से जो बचे हुए 0.07 में, ये इसमें आर्गन है, हीलियम है, मतलब कि जितने भी आपको गैस मिलेंगे वो सब इसी के बाद से मिलेंगे। लेकिन यह तीन थे जो होता है हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद से O2 जो होता है 21% और CO2 0.03% पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, कैवेंडिश, डेवी और प्रिस्टले। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी यह आपको बताना है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ABCD में से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? जो तत्व है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसके बाद से जो बचा हुआ है उसमें से ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा होता है CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। लेकिन इसमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसका आपका आंसर बताना है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वह ऑक्सीजन होता है। यह जो O2 जो होता है ऑक्सीजन होता है, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन। इसी में एक चीज आता है O3, एक आता है O3 का भी नाम आप जान जाइए, जो ओजोन परत से हमारे पृथ्वी से ढका हुआ है, जो पराबैंगनी किरण से जो रोकता है पराबैंगनी किरण को, वह O3 होता है। तो इसी को हम लोग ओजोन बोलते हैं, O3 को। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन का 3 भाग ओजोन होता है और 2 भाग रहता है तो ऑक्सीजन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसका आंसर तो देख लिया कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जो मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से आती है? ऑप्शन ए है CO2 है, जल है, धातुओं के ऑक्साइड है और भूमि से है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वह हो जाएगा जो, देखिए क्या होता है कि पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसी से छोड़ते हैं और इसी से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। तो यह आप कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन जल से लेते हैं और जल से वो निकालते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों को वायुमंडल में मिलता है यह ऑक्सीजन जो होता है, मिलता है हमको किस गैस से, मतलब किस कहाँ से आती है? तो वह जल से आती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद से जो जल होता है इसी में एक होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की दौरान ही होता है, ठीक है ना। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर बी सही कंफर्म है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? जो गोताखोर जाते हैं समुद्र में, जिससे गोताखोर जाते हैं, वह इनमें से कौन सी गैस को लेकर के, मतलब कि मिश्रण के गैस को ले जाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, और बी ऑप्शन है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हीलियम है, ऑक्सीजन और आर्गन है। तो ये तो जान लीजिए कि इसके साथ में ऑक्सीजन तो जाएगा, उसके साथ में एक और कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा, आपको बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन और हीलियम होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है? जो जलने में जो सहायक होता है, अगर किसी भी चीज को, जैसे देखिए क्या होता है, कहीं भी अगर आग लग जाती है तो जल से या पानी से नहीं बुझाया जाता है जरूर, लेकिन इससे नहीं बुझाता है, बालू डाल करके बुझाया जाता है। क्योंकि इसके साथ में जैसे ऑक्सीजन को भी अगर देंगे ना तो बहुत तेज जलता है। तो ऑक्सीजन के चलते, अगर ऑक्सीजन ना हो तो जले ना, प्रक्रिया बंद हो जाएगा। तो इसी के चलते इसका क्या जलने में सहायक कौन होता है? तो इसमें ऑक्सीजन होता है। इसका आंसर इसे हो जाएगा। आगे देखेंगे, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने प्रयुक्त मिश्रण जो कौन होता है? देखिएगा,
एक चीज जो गोताखोर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम वही चीज होता है अस्पताल में जो जो सांस नेबुलाइजर लगाया जाता है ऑक्सीजन के लिए, उसमें प्रयुक्त मिश्रण जो होता है ऑक्सीजन और हीलियम होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीलियम होता है। नेबुलाइजर जो लगाया जाता है नाक में, जैसे कि जिसको किसी को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो वह लगाया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, और वही चीज गोताखोर भी लेकर के जाते हैं, अपने समुद्र में घूमते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दिया है कि ऑक्सीजन गैस से जलती हुई सेंटी ले जाने वह पर क्या होता है, तो वह तेज प्रज्वलित हो जाता है। मतलब कि उसके पास ले जाने पर वह क्या होता है, तो वह बहुत तेज प्रज्वलित हो जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो दिया है कि मानव शरीर में जो है सबसे ज्यादा तत्व जो पाया जाता है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है, तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, इसमें आपको जानना है। एलोट्रोप्स है, आइसोट्रोप है, आइसोबर्म है, आइसोबार्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एलोट्रोप्स होता है। ऑक्सीजन और ओजोन है वो एलोट्रोप होता है, तो इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। कौन सी गैस पायरोमाइलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनता है, तो वह आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है कि कौन सी गैस जो है, तो इसमें से गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सा गैस जो है पायरोमाइलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनता है, तो यह आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चांदी की सतह को काला कर देती है, जो चांदी की सतह को कौन सी काला कर देती है, तो वह होता है ओजोन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको आपका आंसर बताना है। इसका आंसर आपको आंसर हो जाएगा कि चांदी की सतह को काला कर देती है कौन सी गैस, तो वह ओजोन गैस होती है। इसका आंसर इसी हो जाएगा। किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन पर क्षरण होती है, इसमें से ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी। तो देखिए ओजोन परत को सीएफसी जो होता है, सीएफसी जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, वही जो होता है ओजोन परत को क्षरण प्रदान करता है, क्षरण करता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसमें से सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गैस ग्रीन गैस हाउस जो गैस जो होती है वह CO2 है। इसी तरह से बहुत से हैं, लेकिन ओजोन जो O2 होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन यह कह रहा है कि ओजोन परत को जो क्षरण करता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो अभी हम लोग पढ़े इससे पहले वाले में, देखिए ये सब नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन क्षरण जो करता है, जो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, जैसे पृथ्वी है, इस पर से एक आवरण बनता है, आवरण बन जाता है, जिससे यहाँ की जो जैसे सूर्य की जो गर्मी आती है, मतलब कि विकिरण आता है, वो गर्म करती है। तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब क्या करती हैं, पृथ्वी को गर्म करती हैं। तो यह जो है आवरण है, इससे बाहर जो विकिरण है जाने नहीं देता है, मतलब कि उष्मीय विकिरण जो होता है बाहर नहीं जाता है। इसके चलते यह जो पृथ्वी है वो गर्म होती है, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। लेकिन जो ओजोन परत है, जो ऊपरी सतह का जो परत है, उसको छेद या हरास करता है, क्षरण करता है, वह होता है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। उसको CFC बोलते हैं, CFC होता है। और सबसे ज़्यादा यह मिलता है जैसे फ्रीजिंग है, AC है, इससे निकलने वाले जो गैस होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वह सबसे हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर 165 का क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं। जो सुपरसोनिक वायुयान है वो समताप मंडल में कौन सा पदार्थ, मतलब कि इसमें से पदार्थ विसर्जित करता है, तो वह आंसर हो जाएगा NOx होता है। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। और यह जो पराबैंगनी किरण को अवशोषण करता है वो कौन सी परत होती है या कौन सी गैस होती है, तो इसमें से आपको बताना है ओजोन है, मीथिन है, नाइट्रोजन है और हीलियम है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ओजोन होता है, O3 होता है इसका। तो ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। अगर पराबैंगनी जो ओजोन परत नहीं रहता तो हमारे शरीर में कैंसर या त्वचा कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता। ठीक है, तो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कौन करता है, तो वह करता है ओजोन परत। ठीक है,
उसका सूत्र होगा O3 होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें से जो पराबैंगनी किरण होती है, इंग्लिश में उसको अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, मतलब कि, और पराबैंगनी किरण बोलते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जो ओजोन बायोस्फीयर है, ओजोन परत है, वह हमको किससे बचाती है? तो सूर्य के पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? वह जो ओजोन परत की जो गैस की सड़न जो होती है, गंध होती है, वह अंडे के सड़ी हुई मछली की तरह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। जो ओजोन गैस होती है वह सड़ी हुई मछली की तरह गंध देता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। गंधक जो है, गंधक सल्फर का अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र, गंधक का अणुसूत्र है डी, ऑप्शन सही हो जाएगा, S8 होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। गंधक के कितने अणु आपस में मिलकर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े गंधक का जो S8 होता है, तो इसी का आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। तांबा का शत्रु तत्व है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? ऑप्शन में है गंधक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो इसको आपको बताना है कि तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है, यानी कि कॉपर का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। गंधक होता है, यानी सल्फर जो होता है तांबा का शत्रु तत्व है, इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। तो वल्कनीकरण बोलते हैं इसको, वल्कनीकरण बोलते हैं। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वल्कनीकरण को होते हैं। तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा। और गैल्वेनाइजेशन जो होता है, गैल्वेनाइजेशन जो होता है वह जो होता है जो छड़ होता है या लोहे का परत होती है, लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए, रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो इसी वाले अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रबड़ को सल्फर के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है सल्फर के साथ से वल्कनीकृत करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत या प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबड़ को अगर मजबूत बनाने के लिए या प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर को मिलाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है। जो उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन ए है कि प्रिज्मीय गंधक है, ऑप्शन बी है दूधिया गंधक है, और ऑप्शन सी है एकन ताछ गंधक है और प्लास्टिक गंधक है। तो उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है क्या? तो वह प्राप्त होता है, आपको बताना है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, प्लास्टिक गंधक होता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है पर जलाने से सहायक होती है और अंडे जैसी गंध देती है? तो वह हो जाएगा सड़े अंडे जैसी गंध देती है, तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? वह होता है जो किसकी उपस्थिति के कारण जो पीतल का जो रंग है हवा में फीका पड़ जाता है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। तो यह जो आएगा इसका आंसर भी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। दिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है कैसा? तो घोल का रंग हो जाता है हरा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में अम्लीय घोल के हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर जो रंग हो जाता है वो हरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है? अम्ल वर्षा के लिए इसमें से कौन सा उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही होगा कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है N2O और SO2। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो वह SO2 होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? वायु में किसकी अधिकता होने से यानी होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है CO और NH3 है D। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, SO2 होता है। 183 ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से
कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ज्वालामुखी में निम्नलिखित में से जो गैस निकलती है वो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दिया है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड को गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो वह हरा हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, इसमें से ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। म्यूरेमेटिक है, अम्ल है, कैरो अम्ल है, आयल ऑफ विट्रियाल है और ओलियम है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको सूत्र बताना है। इसका आंसर सूत्र हो जाएगा H2SO4 होता है, ठीक है। और इसका अम्ल कहलाता है आयल ऑफ विट्रियाल बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 186 है कि एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं? यह हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। इसका आंसर इसी हो जाएगा। आगे चलते हैं। रसायनों का सम्राट कहलाता है, जो सम्राट किंग ऑफ केमिकल्स जो होता है किसको कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रस ऑक्साइड अम्ल है। तो रसायनों का जो सम्राट यानी कि किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं वह सल्फ्यूरिक अम्लों को बोलते हैं। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। कशिश का तेल है ऑयल ऑफ पेट्रोल जो होता है, ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहते हैं? तो इसको सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ओलियम है, ओलियम क्या है? ओलियम एक सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सधूम यानी कि फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में औद्योगिक उत्पादन की विधि है। सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक उत्पादन की विधि है कौन सा? तो इसमें से लेड कक्ष विधि है और संपर्क विधि है, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि यह दोनों हो जाएंगे लेड कक्ष और संपर्क विधि होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत अवघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार के बैटरी में जो प्रयोग करते हैं वह H2SO4 होता है और इसे क्या बोलते हैं? केमिकल ऑफ सम्राट यानी कि किंग बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड जो होता है, एसिड जो संग्रहित होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। लेड संचायक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है? लेड संचायक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है? वह होता है लेड सल्फेट की खपत होती है, इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन बनाया जाता है? तो इसको देखिए किंग ऑफ केमिकल किसको बोलते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं और यह हो जाएगा कौन सा? तो H2SO4 होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तनुगंध कामल, गंध का अम्ल होता है, यहाँ पे कामल बोलता है ना। तनुगंध का अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो वह क्या उत्पन्न होता है? इसके लिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। 196 है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? अम्लीय वर्षा में क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो यह रहता है H2SO4 होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण होती है? विद्युत केंद्रों में उत्सर्जित कौन सी गैस जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में विमंदकों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जो परमाणु रिएक्टर में विमंदकों के रूप में प्रयोग किया जाता है वह न्यूट्रॉन शीघ्रता या धीरे धीरे दिया है कि न्यूट्रॉन शीघ्रता से बनते हैं, प्रोटॉन शीघ्रता से बनते हैं, न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं, प्रोटॉन धीरे धीरे बनते हैं। तो जो परमाणु रिएक्टर में विमंदकों के रूप में प्रयोग किया जाने वाला होता है वह धीरे धीरे बनता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? वह धीरे धीरे बनता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। चीनी पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है, यह प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कैरो अम्ल यानी एसिड, कैरो एसिड जो होता है नाम से जाना जाता है, किस नाम से? कैरो अम्लों को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए जो किंग ऑफ केमिकल होता है यानी राजा होता है वह H2SO4 होता है और कैरो अम्ल जो होता है H2SO5 होता है, इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। मार्स अम्ल के नाम से जानते हैं, मार्स अम्ल के नाम से किसको जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं, सी सही हो जाएगा, H2S2O8 होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कौन सा हैलोजन एक तत्व जिनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? द जिनान के साथ जो मिलकर के हैलोजन मतलब कि जिनान के साथ बनाता है, यौगिक बनाता है, वो फ्लोरीन होता है, इसका आंसर इसी हो जाएगा। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है तो फ्लोरीन होता है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। टेफ्लॉन में जो पाया जाने वाला हैलोजन है
वह होता है फ्लोरीन होता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन परिवार का सदस्य नहीं है, इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है? दिया है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मॉर्फिन है, इसमें से मॉर्फिन जो है वह हाइड्रोजन का परिवार नहीं है, जिसमें से 7 आते हैं, 7 आते हैं, याद रखिएगा। आर्गन है, इसी करके है, आर्गन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया करने वाला फ्लोरीन होता है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया जो करता है, रिएक्टिव जो होता है, रिएक्टिव अमंग हाइड्रोजन इन इज, तो वो फ्लोरीन होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व है FCl Br L At, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। परमाणु संख्या जो होता है 17 होगा। निम्नलिखित में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं? तो Cl2 को लाते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो यह क्लोरीन होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। इसमें से कौन सी गैस जो होती है रंगीन होती है? तो क्लोरीन होगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली व्यंजक अभिकर्मक क्या है? तो सर्वाधिक इस्तेमाल आने वाली व्यंजक अभिकर्मक क्या है? तो वह क्लोरीन होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं? अच्छा, इसमें से दिया है कि किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, तो इसमें से जो होगा वह हो जाएगा क्लोरीन होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन ही डाला जाता है, ठीक है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, यहाँ पे याद रखिएगा, तरल अवस्था में अधातु पाई जाने वाली कौन सी है? तो वह होता है ब्रोमीन। और तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु होती है वह धातु होती है पारा। याद रखिएगा, पारा अधातु नहीं है, धातु है पारा, और अधातु जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाली ब्रोमीन है। इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो समुद्र का खरपतवार है वह जो है आयोडीन के लिए सबसे बेहतर स्रोत माना जाता है। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में सामान्य ताप पर वह आयोडीन होता है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। वहीं पे ब्रोमीन जो होता है अधातु है, और यह जो है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। वहीं पे पारा जो है धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, और कह रहा है कि सामान्य ताप पर जो ठोस अवस्था में पाई जाती है वह आयोडीन होता है। इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, थायराइड से दूषित कार्य को दूर करने के लिए आयोडीनयुक्त नामक साधारणतया किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के दिया जाता है। तो इसका आंसर आयोडाइड के, यानी इसका आंसर डी से हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है। तो उसमें क्या होगा? तो इसमें कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो वह किससे अभिक्रिया करता है? तो वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl जो होता है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम जो है म्यूरिएटिक अम्ल होता है। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव के आमाशय में जो पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वह HCl होता है। इसको याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। ग्लास मान कांच किस में घुलनशील होता है? तो HF में घुलनशील होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसमें भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला वह होता है एस्टेटीन होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। अक्रिय गैस अन्य गैसों में से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि वह इनमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश है। इसके लिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। किसी अभिक्रिया के परमाणु की बाह्य कक्ष में पूर्णतः होती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय है क्योंकि उत्कृष्ट जो गैस होती है निष्क्रिय है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी होता है। इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज जो है किसने प्राप्त की है? तो देखिए, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किए थे। ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? तो प्रिस्टले ने। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किए थे। इसका आंसर बी से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, हवाई जहाज के टायरों में भरने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है। दिया है कि हवाई जहाज के टायरों में भरने योग्य जो प्रयुक्त गैस होती है नाइट्रोजन होता है। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के जो नाभिक जो होता है उसमें क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे,
यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में प्रयोग लाया जाता है, तो हीलियम का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। साधारणतः ऊंचे द्रव ऊंचे तल के नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। दिया हुआ कि साधारणतः ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रहने पर ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वो द्रव जो हीलियम होता है वह ऊपर की ओर चढ़ता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की वाहक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका 8 हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी अक्रिय गैस में वाहक कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन में कौन सी गैस का उपयोग मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो ये हीलियम हो जाएगा। ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को ऑक्सीजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञापन साइनोबोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो वह नियान होता है। जो साइन बोर्डों या सजावट बत्तियों में आमतौर पर जो गैस का प्रयोग करते हैं वो नियान होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में पारा का वाष्प और आर्गन भरा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस जो होती है अक्रिय गैस होती है। जो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस जो होता है अक्रिय गैस होती है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है, तो आर्गन से भरा जाता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो वह आर्गन होता है। जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अक्रिय गैस, तो वह आर्गन है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं है होती है, मतलब कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती है आर्गन, तो उसका रेडान हो जाता है। रेडान नोबल गैस नहीं होती है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो जीनान होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। हीलियम की खोज किसने की थी, हीलियम की खोज लोकेयर ने किए थे, हीलियम की खोज लोकेयर ने किए थे, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है, तो वह रेडान है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। हीरे की खर्जनी और बनावट क्या है, तो वह कार्बन का होता है। कार्बन का 2 अपरूप होते हैं, यह कार्बन का एक हीरा होता है और एक होता है ग्रेफाइड होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। कार्बन डेटिंग निम्न आयु के निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह जो कार्बन डेटिंग जो होता है जीवाश्म के लिए होता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। अब पृथ्वी या चट्टान यानी कि पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित धातु अधातु धातु से धातु की चमक होती है, तो आयोडीन होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित होती है वह स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। स्ट्रेटोस यानी कि समताप मंडल उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, जो भारी पानी की खोज HC यूरे ने किए थे, इसका आंसर बी से हो जाएगा, D2O बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जिनान को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो देखिए 2 चीज अर्धचालक होते हैं, एक सिलिकॉन होता है और एक होता है जर्मेनियम, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी से हो जाएगा। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा, तो SO2 होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। दियासलाई के नोक में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। जो दियासलाई माचिस का जो तिल्ली होती है ना, उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर सी से हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, यह अपरूप होते हैं, किसके कार्बन के अपरूप है, तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। वनस्पति तेल है 251। वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। जब डालडा घी या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जल अपघटन है, ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजनीकरण है और ओजोन अपघटन है, तो हाइड्रोजनीकरण करते हैं और इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वनस्पति घी में औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। जो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, तो वह अपचयन रिडक्शन बोलते हैं, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है यह अति ज्वलनशील होती है, सबसे हल्की गैस होती है, इस
पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। तो देखिए यह जो होता है सबसे हल्की गैस होती है और यह इसीलिए ऊपर चली जाती है। तो इसी का आंसर हो जाएगा बी, कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ पर तापमान क्या होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड न हो, देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस होती है और यह जो नहीं रहेगा, मतलब कि पृष्ठ तापमान क्या होगा, तो तापमान जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसी की वजह से तापमान बना रहता है, तो अगर यह नहीं रहेगा भूपृष्ठ पर तो तापमान जो होगा कम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यह निम्नलिखित में से कौन मतलब प्रमुख गैस जो ग्रीन गैस हाउस है वो कौन सी है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और फियान है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस जो है सबसे ज़्यादा CO2 होता है, CO2 होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है CFC जो होता है, यह जो होता है ओजोन परत का जो क्षरण करता है, सबसे ज़्यादा क्षरण इसी से होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, जिससे क्या होता है कि तापमान, पृथ्वी का जो तापमान होता है वह बढ़ने लगता है। दिया है कि बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग बैटरी में एसिड का प्रयोग करते हैं वो किसका एसिड का प्रयोग करते हैं? तो H2SO4 होता है, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। जल शुद्ध रूप से होता है, जो शुद्ध रूप से जल होता है कौन सा होता है? तो यह जो कि UPTT 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन कि जल शुद्धतम रूप जो होता है वर्षा का जल होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनीकरण उर्वरक नहीं है? यह से नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है कौन सा? तो वह हो जाएगा सुपर फास्फेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे सोम्पेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। सोम्पेन और सोडा में जो बुलबुला होता है वो किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सोम्पेन और सोडा में जो बुलबुला होता है उसका आंसर आपको बताना है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता है? जो H2SO4 का जो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, किस रूप में नहीं करते हैं? तो खाद्य परीक्षण के रूप में हम लोग नहीं करते हैं, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जब कठोर जल पूर्वतः वाष्पीकृत होता है तब प्राप्त पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण से होता है? तो इसमें देखिए और कुछ नहीं दिया है, इसमें 1 2 3 इसमें और क्वेश्चन दिया नहीं है। दे है कंप्लीटली व्हाइट सॉलिड रेमल कंडेंट, तो इसलिए इसका आंसर ये गलत क्वेश्चन है, इसमें से कुछ अभी नहीं दिया हुआ है, इसमें से 1 2 3 4 देना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? CO होता है, जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मोनोऑक्साइड। यह जो है ऑटोमोबाइल से निष्कासित नुकसानदेह गैस होती है, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? जो इसमें से जो कौन सा न्यूनतम गैस है, मैंने न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है, तो वह हीलियम है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। बारूद एक मिश्रण है, बारूद क्या है? तो एक मिश्रण है, वो किसका है? तो वह नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो जो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में या विस्मंदक के रूप में करते हैं, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा निकलता है, भूरा धुआं निकलता है, यह होता है किसके कारण से? तो NO2 का, ठीक है ना, NO2 का, ठीक है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन को प्रयोग करते हैं, इसका आंसर बी से हो जाएगा। याद रखिएगा जो पीने वाला जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन के गैस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। पुरातात्विक खोज के काल निर्धारण के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 6 का प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 का, इसमें C6 कार्बन 14 14 होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में किस तत्व की होती है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है जो तत्व है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाया जाता है, जो सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो वह पाया जाता है बहुतायत में हीलियम होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आग बुझाने वाली गैस होती है, जो आग बुझाने वाली गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग बनवाते हैं या बनता है उसमें कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? क्राउन कांच का, पायोक्स कांच का, फ्लिंटे कांच का या फाइबर कांच का? तो फ्लिंटे कांच का प्रयोग होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनता है उसमें फ्लिंटे कांच का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि 3 थे, इसमें सही होगा, एक नहीं होगा। तो देखिए उत्कृष्ट जो गैस है यानी कि नोबल जो गैस होती हैं वह 7 होती हैं, जिसमें से हाइड्रोजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब जो होते हैं जितने भी हैं यह सब उत्कृष्ट गैस होती हैं। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की चालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि यह शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, शिथिलता बंद। इसका आंसर बी से हो जाएगा। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, तो यह एन हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में कौन सा खनिज अम्ल है? इनमें से खनिज अम्ल है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl बोलते हैं इसको, HCl बोलते हैं। आगे देखेंगे फास्फोरस प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? इसमें से अतिशीतित द्रव कौन सा है? तो यह कांच है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो यह सिलिका का है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है वह है हाइड्रोजन है। वह वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है वह हाइड्रोजन है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत क्या है? तो अमोनिया है। नाइट्रोजन के उर्वरकों में उत्पादक मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वह हो जाएगा अमोनिया। इसका आंसर इसी हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो N2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो यह देखिए मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलो, इसमें सभी हो जाएंगे। यह जो है सभी ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायित्व है। सबसे ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से जो भी है, लेकिन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यह सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन हरित गृह गैस है? तो हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन ये सभी हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वह नाइट्रोजन है, पोटेशियम और फास्फोरस है। इन्हीं तीनों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सूखी बर्फ क्या है? जो सूखी जो होता है, सूखी बर्फ जो होता है वह जो होता है ठोस कार्बन होता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रदूषक युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषक वायुमंडल को जो प्रदूषित युक्त वायुमंडल है वह वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह हाइड्रोजन हो जाएगा। यह जो है नहीं दिया हुआ है, इसमें से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यह सब ग्रीन हाउस गैस ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। जो इसमें से नहीं है वह है हाइड्रोजन। इसका आंसर डी सी हो जाएगा। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का जो उदाहरण है वह हो जाएगा हीलियम होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। देखिए हीलियम हो गया, नियान हो गया, फ्रियान हो गया, नार्गन हो गया, ये सब जो होते हैं वह जो है उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस होती हैं। देखिए ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे यानी कि आटे पानी इत्यादि का मिश्रण उठने का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। निर्मोचन। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? इसमें से वायु प्रदूषक नहीं है, तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन नाइट्रस, इसमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह तो होना ही चाहिए जो आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि यह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है यह ब्रोमीन का, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह प्रयोग किया जाता है वह ब्रोमीन होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में तो नाइट्रेट के रूप में रखते हैं, संचित करते हैं। और जैसे देखेंगे आप किसी भी द्विबीजपत्री में अगर यह चना का जो झाड़ होता है उसके जड़ में देखेंगे तो इतना जैसे पेड़ है ना, इसमें अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जब उखाड़ेंगे तो यहाँ पे एक जड़ होगा, उसमें एक छोटा छोटा सफेद धारी टाइप का रहता है, वही नाइट्रेट के रूप में रहता है, तो इसलिए इसका आंसर इसी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की गैस की कमी हो जाएगी। इसका आंसर डी सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है? तो इसमें से फ्रियान जो है इनर्ट गैस नहीं है। यह जो आंसर सी सही हो जाएगा।
और इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।